अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फेफड़ों का कैंसर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फेफड़ों के कैंसर की कौन सी अलामात होती हैं और खुदा न खास्ता अगर किसी को ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो वो लाजमी तौर पर अपने डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके चेक करवाएं। आम तौर पर जब कोई फेफड़ों के कैंसर का शिकार होता है तो उसके जो अर्ली स्टेज होती है वहाँ पे अलामात ज़ाहिर नहीं होती जब तक कि ये फेफड़ों का कैंसर फैल ना जाए। लेकिन बाज़ लोगों में अर्ली साइंस यानी कि जो इब्तदाई अलामात होती हैं फेफड़ों के कैंसर की वो ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप फेफड़ों के कैंसर को डायग्नोस करते हैं यानी इसकी तशख़ीस करते हैं उतना ही इसका जो इलाज होता है वो ज़्यादा अफेक्टिव होता है। फेफड़ों की जो कॉमन अलामात हैं उनमें एक अलामत है खांसी का होना, और ये खांसी ऐसी होती है कि ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है और बिगड़ती जाती है और ठीक नहीं होती। और जब खांसी की जाती है तो इसमें खून भी आता है या फिर रेशा या बलगम वो भी इस खांसी में होती है। फेफड़ों के कैंसर के मरीज़ जब हंसते हैं, खांसी करते हैं या सांस लेते हैं तो उनको चेस्ट में दर्द होता है। इसके अलावा उनकी भूख अचानक से ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उनके वज़न में तेज़ी से कमी आती है, उनको ज़्यादातर काफ़ी थकावट महसूस होती है और अक्सर औकात वो चेस्ट इन्फेक्शंस का शिकार रहते हैं जैसे कि निमोनिया वगैरह। ये सारी तो फेफड़ों के कैंसर की ऐसी अलामात थी जो कि ज़्यादातर अर्ली साइंस कहलाती हैं। लेकिन अगर फेफड़ों का कैंसर खुदा ना खास्ता जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है तो उस केस में जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें एक होता है हड्डियों का दर्द, जैसे कि कमर का दर्द होना। अगर खुदा ना खास्ता ये कैंसर दिमाग तक फैल जाता है तो इसकी वजह से फिर सर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बाजू या टांग सुन हो जाते हैं, चक्कर आते हैं और मरीज़ जो अपना बैलेंस होता है वो अक्सर औकात खो देता है। ये तो सारी फेफड़ों के कैंसर की अलामात होगी। अब मैं बात करूँगी कि अब तक की रिसर्च के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर के क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसका एक ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी के दौरान सर्जन फेफड़े का कुछ हिस्सा या सारा फेफड़ा रिमूव कर देता है। सर्जरी के अलावा दूसरा ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ऐसी अद्वियात होती हैं जो कैंसर सेल्स को अटैक करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं और कैंसर को श्रिंक करती हैं। कीमोथेरेपी ड्रिप की सूरत में दी जाती है, इंजेक्शन की सूरत में दी जाती है और बाज़ औक़ात ये पिल्स की सूरत में भी दी जाती है। कीमोथेरेपी के अलावा एक और ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में एक्सरे से मिलती जुलती हाई एनर्जी की रेज दी जाती हैं और ये हाई एनर्जी रेज कैंसर सेल्स को ख़त्म करती हैं। एक और ऑप्शन है टारगेटेड थेरेपी। इस ट्रीटमेंट में ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि जो कि कैंसर की ग्रोथ को रोकती हैं, उसको दूसरे हिस्सों में मुंतकिल होने से रोकती हैं। ये अद्वियात पिल्स की सूरत में दी जाती हैं या वेन्स में लगाई जाती हैं। कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए एक और फील्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है जिसको कहा जाता है इम्यूनोथेरेपी। ये ऐसा ट्रीटमेंट होता है, इसमें ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मज़ीद मजबूत बनाती हैं ताकि वो कैंसर सेल्स से खुद ही निमट ले। अगर आप से किसी में ये अलामात ज़ाहिर होती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये फेफड़ों के कैंसर की वजह से ही हो, बाज़ औक़ात किसी और कंडीशन की वजह से भी ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप अपने डॉक्टर को चेक करवा लें। फेफड़ों का कैंसर क्यों होता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फेफड़ों के कैंसर होने का रिस्क बढ़ाती हैं और हम अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह से चेंज करके फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होने के ख़तरे को कम कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमात जानने के लिए ये वीडियो लाजमी देखिएगा। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी फेफड़ों के कैंसर पे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सेहतमंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।